नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है तिरुमाला। यहां पर विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। धार्मिक आध्यात्मिक रूप से ये मंदिर बहुत खास है। मगर आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो उस व्यक्ति की है जिसने मंदिर में क्लर्क की नौकरी करते हुए 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा कर ली। 20 सालों तक वो मंदिर से चोरी करता रहा, मगर इतने सलीके से कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। तिरुपति मंदिर देश का सबसे अमीर मंदिर है। यहां पर हर रोज 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक का चढ़ावा आता है। 1990 के दशक की शुरुआत थी। एक युवा जिसका नाम सीवी रवि कुमार था, पेड्डा जयनगर मठ में शामिल हुआ। जयनगर मठ तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के आध्यात्मिक मामलों की देखरेख करता है। सीवी रवि कुमार की उम्र तब मुश्किल से 20 साल के आसपास रही होगी। 2023 तक उनकी आयु 54 साल हो गई और अब वो मठ में ही कार्य करते रहे। यहाँ पर वो क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे और इसके सबसे संवेदनशील कार्यों में से एक उनके जिम्मेदारी में वो संभाल रहे थे। उनका काम था तिरुपति बालाजी मंदिर में दान की दैनिक गिनती की निगरानी करना, जो हर दिन 4 से 6 करोड़ के बीच में था। 3 दशकों से अधिक समय तक रवि कुमार का जीवन एक नियमित लगता था। वे काम पर आते, अपना काम करते और फिर वापस घर को जाते। अप्रैल 2023 तक ये सब चलता रहा, मगर अचानक एक रात हड़कंप मचा। उनका शराफत का मुखौटा उतर गया। सीसीटीवी फुटेज देख रहे एक सिक्योरिटी गार्ड ने रवि कुमार को मंदिर के कैश काउंटिंग सेंटर में एक अजीब तरह का व्यवहार करते हुए देखा। जब वो रंगे हाथों फंस गए तो उनके ऊपर सवाल दागे जाते तो शायद वो ये कह सकते थे कि वो निर्दोष है और उन्होंने अपनी 30 साल की नौकरी में पहली बार प्रलोभनवश आकर ऐसा कर दिया। इसके बजाय उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि वो 20 सालों से ज्यादा समय से पैसे इकट्ठा कर रहा था। उसने ये पैसे चेन्नई, तिरुपति और हैदराबाद में प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट किए। इन प्रॉपर्टियों की मार्केट वैल्यू अब लगभग 100 करोड़ है। हालांकि रवि कुमार का जो मासिक वेतन था वो महज 40,000 रुपए था। चोरी की कहानियों के हिसाब से ये असाधारण घटना थी, लेकिन शायद ही किसी ने इसकी रिपोर्ट की हो। ऐसे वक्त पर जब अगर चेन स्नैचिंग भी हो जाती है तो इसकी रिपोर्ट दर्ज होती है और पुलिस इसकी छानबीन भी करती है। मगर इस मामले में कोई रिपोर्ट ना होना इस मामले का एक दूसरा पहलू भी था। दुनिया के सबसे अमीर मंदिर में हुई इस बड़ी चोरी के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही हुआ ही ना हो। इस खुलासे के 2 साल के बाद अब जाकर मामले के कुछ फैक्ट्स सामने निकल कर आ रहे हैं। ये समझने के लिए कि मंदिर में क्या हुआ था, आपको तिरुपति मंदिर के कामकाज को थोड़ा समझना पड़ेगा। हर दिन 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर लगभग 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है। रोजाना सुबह 2 बजे से और रात के 1:30 बजे तक मंदिर खुलता है। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद भक्त भगवान को मुक्त हाथ से दान देते हैं। इसके लिए बाहर निकलते वक्त एक श्रीवारी हुंडी रखी जाती है। सफेद कपड़े से ढके इस विशाल पात्र में भक्त भगवान के लिए अपना दान डालते हैं। इसमें रुपए, डॉलर, सोना चांदी, आभूषण, यहाँ तक कि कई लोग अपना मोबाइल फोन भी वहां पर डाल देते हैं। हुंडी भर जाने के बाद में उसको वहां से हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक नई हुंडी रख दी जाती है। आमतौर पर एक दिन में लगभग 13 हुंडियां इस दान दक्षिणा से भर जाती है। यानी लगभग हर 2 घंटे में एक भरी हुई हुंडी को परकामनी नामक एक स्थान पर रखा जाता है। इसी स्थान पर लगभग 250 लोग, जिनमें से कुछ स्थायी कर्मचारी, कुछ संविदा कर्मचारी, कुछ आउटसोर्स फर्म से, कुछ बैंकिंग कर्मचारी और कुछ श्रीवारी सेवक भी होते हैं। हुंडियों को अलग करने और गिनने का काम यहाँ पर शुरू होता है। सिक्कों से भरे बैग भरे जाते हैं। सोना एक जगह कर दिया जाता है, प्लेटिनम को दूसरी जगह कर दिया जाता है, डॉलर के नोट, यूरो और पाउंड, इन सब को अलग अलग कर दिया जाता है। यह एक पूर्णकालिक काम है। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद सब कुछ उधर पे बैंकों और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी के खजाने में सब कुछ ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया सदियों से तिरुमाला मंदिर परिसर के अंदर ही चलती रही, लेकिन 2023 में संचालन संबंधी कारणों से इसे 22,000 वर्ग फुट के एक नए 3 मंजिला परिसर में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अंदर
10 अंतर्निर्मित तिजोरियां थी। इस परिसर में 108 सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे और यहीं से रवि कुमार की कहानी रातों रात एक मेहनती और निचले स्तर के क्लर्क से एक ऐसे साहसी चोर में बदल गई जिसने दशकों में करोड़ों की चोरी की और कभी पकड़ा भी नहीं गया। मामले में एक मोड़ 29 अप्रैल 2023 को आया। उस दिन शाम का लगभग 4 बजे सीसीटीवी फुटेज पर नजर रख रहे सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि रवि कुमार कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी के विजिलेंस ऑफिसरों ने उसके कपड़े उतारकर तलाशी ली और डॉलर के नोट बरामद हुए। उन्होंने तुरंत तिरुमाला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। रवि कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने एक चौंकाने वाले अपराध का खुलासा किया जो 2 दशकों से भी ज्यादा समय से अनसुलझा था और फिर मामले में एक अजीब मोड़ ले लिया। 19 मई 2023 को रवि कुमार और उनकी पत्नी ने ट्रस्ट को अपनी 7 संपत्तियां तिरुपति में 5 और चेन्नई में 2 वो दान कर दी, जिन्हें उन्होंने 14 करोड़ में खरीदा था, लेकिन अब उसकी कीमत लगभग 40 करोड़ की हो गई है। दंपत्ति ने एक पत्र में कहा कि वो भगवान वेंकटेश्वर के प्रति विशुद्ध श्रद्धा से ये संपत्तियां दान कर रहे हैं। चोरी का कहीं कोई जिक्र नहीं था। उस समय टीटीडी के अध्यक्ष वाईबी सुब्बा रेड्डी ने दान स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया। बाद में 30 मई को तिरुमाला पुलिस ने तिरुपति में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में मामले में आरोप पत्र दायर किया। फिर एक अजीब तरीके से 9 सितंबर 2023 को टीटीडी के सहायक सत्कर्ता और सुरक्षा अधिकारी वाई सतीश कुमार, जो कि चोरी के मामले में शिकायतकर्ता थे, और रवि कुमार ने तिरुपति में लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वो समझौता करना चाहते हैं। लोक अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया और रवि कुमार को बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक ऐसी चोरी जो दूसरे लोगों को हैरान कर देती है चुपचाप टाल दी गई। रवि कुमार को एक रात भी जेल में नहीं बितानी पड़ी। फिर 2024 में आंध्र प्रदेश में सत्ता बदल गई। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने भारी जीत हासिल की और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह प्रदेश में सुपड़ा साफ कर दिया। मंदिर में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। फिर नायडू ने खुद आरोप लगाया था कि तिरुपति के लड्डू में पशु चर्बी मिलाई गई। राज्य सरकार के लिए आंतरिक सत्कर्ता जांच शुरू करने का यह पर्याप्त कारण था। इस जांच के दौरान टीटीडी के सुरक्षा अधिकारी सतीश कुमार, जो रवि कुमार के खिलाफ शिकायतकर्ता ने, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक समझौता कर लिया था क्योंकि ऐसा करने के लिए पुलिस उन पर अत्यधिक प्रेशर बना रही थी। तिरुपति के एक पत्रकार एम श्रीनिवास राव, जो कि एक स्थानीय पत्रिका चलाते हैं, उनको इसकी भनक लगी और उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर मामले को फिर से खोलने की मांग की। उन्होंने आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौते के तरीके को चुनौती दी। इस साल 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने लोक अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और सीआईडी की अपराध शाखा के महानिरीक्षक को मामले के सभी रिकॉर्ड जब्त करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी तय की गई है। इस चोरी के मामले ने जिसने इस कहानी को सुना वो हैरत में है। आखिरकार कैसे 3 दशक तक एक व्यक्ति उस मंदिर परिसर में चोरी करता रहा और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। जब एक सिक्योरिटी गार्ड एक दिन शाम को 4 बजे सीसीटीवी में देखता है, इसके बाद इस पूरी कहानी का पर्दाफाश होता है। लेकिन तब तक वो 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति बना चुका था। वो मंदिर से चुराए गए पैसों को इन्वेस्टमेंट कर रहा था। उनको इन्वेस्ट करके उसने जगह जगह प्रॉपर्टियां खरीद ली थी। जिस समय प्रॉपर्टी खरीदी थी उस समय उसकी कीमत शायद 30 से 40 करोड़ रही होगी, लेकिन अब उसकी कीमत 100 से 130 करोड़ रुपए तक आकी जा रही है। लेकिन इस मामले में सबसे पेचीदा सवाल यह है, इतनी बड़ी चोरी का खुलासा हो जाने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों आरोपी को एक भी दिन जेल नहीं जाना पड़ा और क्यों लोक अदालत में इस तरह से जाकर दोनों पार्टियां मिलकर और इस मामले को रफा दफा कर दिया गया? शिकायतकर्ता का कहना है कि वो पुलिस उस पर प्रेशर बना रही थी। तो पुलिस किसके कहने पे प्रेशर बना रही थी? क्या इसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इन्वॉल्वमेंट है? अब जबकि कोर्ट के पास ये मामला गया है तो कोर्ट में अगली सुनवाई 13 तारीख तय की गई है। इस बीच में सीआईडी के अपराध शाखा को यह आदेश दिया गया है कि आप इनके सारे रिकॉर्डों को जब्त करें। 2023 से लेकर अब तक के जो चीजें हों उसको जब्त की जाए और इसकी गहन जांच की जाए। अब 13 अक्टूबर के बाद
हो सकता है कि दक्षिण की राजनीति पे एक नया भूचाल आए और इस मामले को लेकर कोर्ट ने जो कुछ कहा है उस पर किस किस तरह के साक्ष्य पेश किए जाते हैं और इस मामले का पूरा पर्दाफाश वहां पर किया जाता है। शुक्रिया।